Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th के यूनिट सेकंड मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक टॉपिक देखेंगे विच इज़ tan इनवर्स फंक्शन. ठीक है, अब हमें ये पता है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1 1 हो और वो बाइजेक्टिव हो. मतलब tan इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब tan फंक्शन भी 1 1 और ऑन टू दोनों हो, या मैं बोल सकती हूँ कि बाइजेक्टिव हो. ठीक है, अब अगर tan फंक्शन को देखें तो tan फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है. tan फंक्शन जो है वो r माइनस द नंबर्स वेयर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर्स r पे डिफाइन होता है. ठीक है, और अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो हमारे पास क्या होगा, इसके ग्राफ में इन सभी पे हमें tan फंक्शन मिलेगा. ठीक है, अब अगर चेक करोगे तो ये फंक्शन यहाँ पे 1 1 और ऑन टू दोनों मतलब बाइजेक्टिव नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 मिल रही है. ठीक है, उसके बाद tan पाई की वैल्यू भी 0 मिल रही है. मतलब क्लियरली अभी मुझे क्या दिख रहा है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है. ठीक है, अपनी इस डोमेन में. ओके, और अगर फंक्शन 1 1 नहीं होता, ठीक है, तो वो इन्वर्टिबल भी नहीं हो सकता. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके डोमेन को ओपन इंटरवल -π/2 से सिर्फ ओपन इंटरवल π/2 के बीच में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो इस इंटरवल में मेरा जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, वो क्लियरली 1 1 और ऑन टू दोनों है. ठीक है, उसी तरीके से π/2 से 3π/2 में भी बाइजेक्टिव होगा. ओके, -π से -π/2 के बीच में भी बाइजेक्टिव होगा. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन to open interval -π/2 to π/2, then π/2 to 3π/2, or -3π/2 to -π/2, etc., then function becomes bijective and hence invertible. ओके, तो इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, इन्वर्टिबल. मतलब कि इन डोमेन्स के अंदर हमारा tan इनवर्स जो है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं दस tan इनवर्स विल बी अ फंक्शन विथ, अब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, जो कि tan फंक्शन का रेंज है, मतलब r, and range could be any of the intervals जिसमें वो इंजेक्टिव इन्वर्टिबल हो रहा है. those are -π/2 to π/2, π/2 to 3π/2, -3π/2 to -π/2, एटसेट्रा. ठीक है, तो अब हमारा tan इनवर्स फंक्शन इन सभी रेंज के अंदर डिफाइन होता है. ठीक है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेंज ऐसी मान लेते हैं जिसमें स्टैंडर्डली हम उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं. ओके, और उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. ओके, सो tan इनवर्स फंक्शन के लिए हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू -π/2 टू π/2. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि द ब्रांच विथ रेंज -π/2 to π/2
एंड डोमेन R इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर PVB ऑफ tan इनवर्स फंक्शन, ठीक है। और इस ब्रांच में या फिर हम वो बोल सकते हैं कि सभी ब्रांचेस में हमारे पास क्या होगा कि अगर tan y को हम x के बराबर लिख रहे हैं तो फिर tan इनवर्स x किसके बराबर होगा, y के बराबर, ठीक है। जहाँ पे y किससे बिलोंग करता है, -π/2 टू π/2 से, और x किससे बिलोंग करेगा, r से, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमें tan इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, जो tan फंक्शन में y एक्सिस पे था, मतलब वैल्यू सभी रियल नंबर, उन्हें हमने यहाँ पे कहीं पे ले लिया x एक्सिस पे, और जो tan फंक्शन में x एक्सिस पे था मतलब एंगल्स, उसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, y एक्सिस पे। अब हर वो पॉइंट जो a, b हमारे tan फंक्शन के ग्राफ में है, तो हम tan इनवर्स में क्या पॉइंट मार्क करते हैं, b, a, ओके। और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमने इस ग्राफ को थोड़ा सा डार्क शो कर रखा है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू।